अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लबनान पर हमला हो गया। जी हाँ, दोबारा कह रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, लबनान पर हमला हो गया है। इसराइल ने लबनान पर हमला कर दिया है। इसराइली फोर्सेस के हमलों में शहदा की तादाद 492 हो चुकी है। दारुल हुकूमत बैरूत समेत जनूबी लबनान पर इसराइली तैयारे दिन भर शहरियों पर बम गिराते रहे। तो बीबी हर हवाले से अपने प्यारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दो लफ्ज़ों में बात खत्म होती है, हर शर में शिद्दत, हर खैर में कमी। बस बाकायदा जंग का आगाज हो गया है और अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब गिराया गया है, जो कि लबनान के साउदर्न पार्ट जो है, उसका जनूबी हिस्सा जो है, वहां पर गिराया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते पेजर्स और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद इसराइल ने लेबनान के अंदर नया जंगी महाज खोलते हुए आबादी को निशाना बनाया है। इंसानी अलमिया है कि 30 मिनट में 300 अफराद को गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। इसराइल इस वक्त एक वहशी जानवर बना हुआ है। वो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आप लड़े बगैर कर सकते हैं खुदा के वास्ते वो तो करें। जिन मुसलमान ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक कॉल ऑफ करें, उसको खत्म करें उन ताल्लुकात को। तो कैसे लगाम दी जा सकती है इसराइल को? अब तक तो दीनी देखिए, कोई लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है, ना सलामती काउंसिल है, ना OIC है। 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी तो तकरीर है, उसमें वो वही कश्मीर करेंगे और फलस्तीन करेंगे। आज तक का सबसे बड़ा हमला जो इजराइल ने लेबनान पर किया, हजारों की संख्या में लेबनानी लोग मर चुके हैं। इस पर पाकिस्तानी अपनी क्या राय रखते हैं, चलिए देखते हैं। लबनान के इलाकों में इसराइल के हमले जारी हैं। पिछले आधे घंटे में बुखारी साहब जंगी तैयारों के जरिए टारगेट किया है इसराइल ने लबनान को। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस चीज़ का खदशा था वो अब हो रही है। ख्याल ये था कि ये जंग जो है गजा से बाहर निकलेगी अगर, तो खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। जी। अब यही हुआ है कि इसराइल ने खुद ये जंग जो है पहले लेबनान तक बढ़ाई है, अब उसके अंदर दूसरी तरफ से इराकी जो वो भी आ गए, ग्रुप्स हैं वो भी शामिल हो गए। उधर से हौसी जो है वो रीएक्टिवेट हो रहे हैं, इधर से हमास और हिजबुल्लाह तो है ही हैं। जिस दिन ईरान इसमें लैंड किया, समझ लें जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। हम देख रहे हैं, मुझे ये लगता है कि टर्की जो है वो भी अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसका भी ख्याल ये है कि अब इसराइल को लगाम देनी चाहिए। मतलब कैसे लगाम दी जा सकती है इसराइल को? अब तक तो दीनी देखिए, इस ताखीर का मातम हम अपने प्रोग्रामों में तसलसल के साथ करते आए हैं। ना हमने अपनी लीडरशिप को बख्शा है, ना हमने मुस्लिम लीडरशिप को बख्शा है कि मुसलमानों की इस कदर खुली कत्लेआम जो है, जो नस्लकुशी है, उसको आप चुप करके लफ्ज़ों के हेर फेर में उलझा रहे हैं। प्रैक्टिकली कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। 2-3-4 ऐसे काम हैं जो जंग में शामिल हुए बगैर किए जा सकते हैं। बाइकआउट ऑफ इजरायली गुड्स अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, बहरी रास्ते बंद कर दें, बहरी रास्ते बंद कर दें, एयर स्पेस बंद कर दें। कहाँ जाएगा इसराइल? मुझे बताएं कितनी देर सर्वाइव करेगा? तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आप लड़े बगैर कर सकते हैं खुदा के वास्ते वो तो करें। जिन मुसलमान ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक कॉल ऑफ करें, उसको खत्म करें उन ताल्लुकात को। कोई हीट तो फील होने देना नेतन्याहू साहब को कि मुझे इस रुथलेस कत्लेआम की कोई सजा मिल रही है। इसी तरीके से हमारी ये तवक्को है कि जो इंटरनेशनल सुपर पावर्स हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे बरतानिया है, उनको भी चाहिए कि वो इस वक्त अपना प्रेशर इस्तेमाल करें। जनरल असम्बली ने तीसरी मरतबा कह दिया कि जुल्म हो रहा है वहाँ पर। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को उठा के फेंक दिया नेतन्याहू ने जैसे ये सारी दुनिया उसके बाप का माल है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के करारदादों पर, फैसलों पर भी अमल दरामद नहीं करा सकते, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं ये आंखें बंद करके इसराइल के हक में बैठे हुए हैं। अच्छा बुखारी साहब, ये तो ठीक है ना, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इसराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को टारगेट करेंगे, इनकी जो तनसीबात है उनको टारगेट करेंगे, इसराइली फोर्सेस कह रही हैं। तो इस तरह तो मामला जो है मजीद आगे गंभीर हो सकते हैं। जिस तरह से जनूबी लबनान के रिहायशी इलाकों को इन्होंने टारगेट किया, कितने लोग मारे गए। तो देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो हरकत इस वक्त इसराइल कर रहा है उससे इलाके में खदशात जंग के बढ़ेंगे। हाँ। लेबनान को वो पहले ट्राई कर चुका है, हिजबुल्लाह की कुव्वत का अंदाज़ा उसको है, उसको सफ़े हस्ती से मिटाना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए कि गजा में तो आप घुसा है ना, इसलिए कि आपका बॉर्डर कॉमन है जी। लेबनान में आप घुसेंगे तो उसकी सजा तय है। तो ये एरियल जो सुप्रीमेसी है, इसकी वजह से आप बेनिफिट ले रहे हैं कि आप लेबनान के इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर ये एस्केलेट करती है जंग इससे ज़्यादा आगे, तो उसमें इसराइल का नुकसान होगा। मुसलमान ममालिक को चाहिए कि वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना लें, क्योंकि एक के बाद दूसरा इकदाम इसराइल की तरफ से ऐसा हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने फ़लस्तीनी इलाके में जो ब्यूरो ऑफिस था उसका, जजीरा का, उसको मिलिट्री टेक ओवर करके फौजी भेज के कब्जा करा के उसके दरवाज़ों के ऊपर आपने शीटें लगा के वेल्ड करा दिए हैं। ये क्या हो रहा है? किधर गई आज़ादी राय जी, जिसके लिए पूरा वेस्ट भरा जा रहा होता है। तकरीबन 1 साल तक मुसलसल गजा पर फिजाई बमबारी, जमीनी हमलों और फलस्तीनियों की नस्ल कशी के बाद इसराइल ने मशरिक मगरब और जनूब से लेबनान पर बमबारी शुरू कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते पेजर्स और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद
इसराइल ने लेबनान के अंदर नया जंगी महाज खोलते हुए आबादी को निशाना बनाया है कि जिसके नतीजे में अब तक 300 के करीब लेबनानी शहीद, जब इजरायली फजाइया ने लेबनान में 800 से जायद मकामात पर हमले किए हैं। और इन हमलों के बाद जनूबी लेबनान का दीगर इलाकों से राब्ता न सिर्फ मुनक़ता हो गया है बल्कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। गुज़िश्ता रोज शुरू की जाने वाली इस फिजाई बमबारी से कबल इजराइल ने लेबनानी अवाम को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया था। और यही नहीं, इजरायली फौज की तरफ से भी अभी भी गजा में बमबारी जारी है। और पूरी दुनिया को इजरायली बर्बरियत दिखाने वाले न्यूज चैनल अल जजीरा की नशरियात भी बंद कर दी गई हैं। इसराइल आउट ऑफ कंट्रोल है और गजा के बाद लबनान पर भी फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिस पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कल सिर्फ 30 मिनट यानी आधे घंटे में लबनान पर 180 फिजाई हमले की इत्तलात भी। इसराइली फोर्सेस के हमलों में शोहदा की तादाद 492 हो चुकी है। सिलसिला यही नहीं थमा बल्कि गुज़िश्ता रात मज़ीद हमलों की इत्तलात हैं, जिनमें जख्मियों में तादाद 1500 के करीब बताई जा रही है। एक जानिब इसराइल की ये बर्बरियत जारी है और दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असम्बली का इजलास है वो भी अब हुआ चाहता है। लेकिन इंसानी अलमिया है कि 30 मिनट में 300 अफराद को गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। इसराइल इस वक्त एक वहशी जानवर बना हुआ है, कोई लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है। ना सलामती काउंसिल है, ना OIC है और ना ही ये दुनिया।